पुरानी से पुरानी बवासीर का इलाज आप खुद ही कर सकते हो, बिना चीर फाड़ के, बिना ऑपरेशन किए। भले ही कितनों ही दिन अधिक पुरानी बवासीर क्यों ना हो, खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो, चुटकी में इनको आप छुड़ा सकते हो। बस परहेज रखने की जरूरत है और कुछ भोजन से सावधान रहने की जरूरत है। खट्टी भोजन, गर्म भोजन, इससे परहेज रखने की अधिक जरूरत है। और साथ में ही मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि बवासीर को कभी चिरवाना मत। इससे क्या होता है, चिरवाने के बाद भी ठीक सही से नहीं उगता है। अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो फिर वो डॉक्टर साहिब उनको चीर फाड़ देते हैं, जिससे मरीज को अधिक दुख पहुंचता है, क्षति होता है, अधिक दिनों तक झेलम बेलम उझेलना पड़ता है, पर ठीक सही से नहीं होता। बार बार चिरता है, फाड़ता है, पट्टी डालता है, मतलब इत्यादि इत्यादि तरीकाओं से वो मोहल्लम पट्टी करते रहते हैं, पर ठीक नहीं हो पाता है जल्दी। तो चीरने से, चीर फाड़ करवाने से सावधान। बवासीर का इलाज आप खुद ही अपने घरों में ही कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से जो दो तरीका का बवासीर हैं, उनके सर्वप्रथम लक्षण जान लेना जरूरी है। एक जो बवासीर हैं खूनी, खूनी बवासीर में मल मूत्र के त्याग के दौरान रक्त की हानि होती है। जिन मरीजों के मलमूत्र त्याग करने का स्थान दोनों जो चूतड़ हैं उनके बीच में ये बवासीर पाया जाता है। तो जब मरीज मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उस दौरान रक्त निकलता है, तो एक खूनी बवासीर का लक्षण है। और दूसरे जो बवासीर हैं बादी बवासीर, इसमें मस्से काले रंग के होते हैं और उन मस्से से मस्सों में खुजली, सूजन और अधिक असहजता होती है। बादी बवासीर अधिक गंभीर स्थितियां, इसमें क्या होता है, खून तो बहता नहीं है क्योंकि इसमें रक्त नहीं बहता है, लेकिन हाँ असहनीय दर्द होता है जो कि मरीज को बर्दाश्त करना हद सीमा पार। तो ये दो प्रकार की बवासीर हैं, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। ये दोनों बवासीर का इलाज आप स्वयं कर सकते हो, बिना चीर फाड़ का, बिना डॉक्टर से सलाह लिए। अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो आपसे कहता है इनको चीरना पड़ेगा। तो चीरने के बाद
हर कोई व्यक्ति को पता होगा आगे क्या सब कुछ झेलम बेलम करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं खूनी बवासीर और बादी बवासीर का इलाज। किस प्रकार से इलाज करनी है, किस प्रकार से खुराक लेनी है। तो इसके के लिए पहला जो दवाई है, इसके के लिए अच्छी दवाई है मूलिका रस। एक जबरदस्त इलाज है मूलिका रस। 1 कप मूलिका रस खाना खाने के बाद लीजिए। दोपहर को या सुबह इसे लीजिए, शाम को इसे नहीं लेना चाहिए। तो हर तरह का बवासीर ठीक हो जाएगा। मात्र 1 कप मूलिका रस खाना खाने के बाद लेने पर। और हेमिलिस मदर टीचर है और बायो कॉम्बिनेशन 17 बायो कॉम्बिनेशन 174 गोलियां दिन में 3 बार। खूनी तथा साधारण बीमारी दोनों ठीक होती है। पके हुए केले को बीच से चीरकर लंबे 2 भाग करके बीच के भाग में कत्था लगा दे और खुले रात को रख दे। सुबह शौच आदि होकर खाली पेट इसका सेवन करने से 15 दिन में भयंकर से भयंकर बवासीर ठीक हो जाता है। एक मूलिका रस, ठीक है। दूसरे केले से उपचार, केले और कत्थे। पके हुए केले को बीच से चीरकर लंबे 2 भाग करके बीच के भाग में कत्था लगा दे और खुले रात को रख दे। सुबह शौच आदि होकर खाली पेट इसका सेवन करने से मात्र 15 दिनों में भयंकर से भयंकर बवासीर ठीक हो जाता है। और जो आगे की उपचार है, 1 नींबू की 2 फांक कर ले और उसके दोनों तरफ 5 गरम कत्था लगा दे। रात को इसे खुले में रख दे। सुबह बासी मुंह में दोनों फांकों को चूस ले। 2 से 3 हफ्ते में बवासीर ठीक हो जाएगी। और जो आगे की उपचार है घरेलू, नारियल की जटा जलाकर भस्म यानी राख बना ले। 5 गरम भस्म मट्ठे या दही में मिलाकर 3 बार ले। 1 ही महीने में आराम मिलेगा। ये उपचार है। आप इस तरह से चिकित्सा कीजिए और चीर फाड़ से बचिए, दुख दर्द से बचिए। चीर फाड़ करने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं।